कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, वो खुद से मिलने के लिए होते हैं। आज का ये सफर हमें ले जा रहा है हिमालय की गोद में, केदारखंड समिट की ओर। पहाड़ बुलाते हैं, और जब वो बुलाते हैं तो दिल मान ही जाता है। आज की ये कहानी एक सफर की है, शहर की भीड़ से दूर, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच, केदारखंड समिट तक। लंबा सफर, टेढ़े मेढ़े रास्ते और खिड़की के बाहर बदलते नजारे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे वैसे शोर पीछे छूटता गया और सुकून सामने आता गया। कई घंटों का लंबा सफर तय करके आखिरकार रात में हम संगरी पहुंचे। रास्ते थका देने वाले थे, शरीर थक चुका था, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे सारी थकान अपने साथ ले गई। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हल्की रोशनी, लकड़ी के घर और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज। शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग यहाँ रात भी सुकून देती थी। लंबे सफर के बाद जब गाड़ी रुकी तो ऐसा एहसास हुआ, अब हम सच में पहाड़ों में हैं। मोबाइल नेटवर्क कमजोर था, लेकिन दिल का कनेक्शन पहाड़ों से मजबूत हो चुका था। ठंड बढ़ चुकी थी, सांसों से भाप निकल रही थी, और मन में बस एक ही ख्याल, कल से असली सफर शुरू होगा। संकरी की ये पहली रात खामोश थी, ठंडी थी और बेहद खास। एक ऐसा सुकून जो सिर्फ पहाड़ ही दे सकते हैं। बाय। आया मुन्नू तू भी। सो फाइनली डे 2 ट्रैकिंग का दिन शुरू आज से। आज जा रहे हैं जूड़ा का ताल। सुबह के 9 बज रहे हैं। अच्छा मौसम हो रखा है। ये सांकरी बेस कैंप है। ब्यूटीफुल डे। हर 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 हर। यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। भारी बैग, ठंडी हवा और सामने अनजान पहाड़। थोड़ा डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट थी। देवदार और जीव के ये चट्टान सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, ये हमें धीमा चलना सिखाते हैं। हर कदम पर बर्फ की चरमराहट और सांसों की आवाज। यहाँ मोबाइल नहीं, खुद से कनेक्शन होता है। अपना वाटर बॉटल
कहा था ना कल मेकअप आर्टिस्ट है ये। हाँ, तो ऐसे लिखा हुआ था MUA। हाँ, मुआ। उसका इसका नाम रख दिया मुइया। आज भी कॉल उठा। जूडो का ताल पहुंचने में थोड़ा सा और समय है। यहाँ पे थोड़े बहुत कैंप शुरू हो गए हैं, टी पॉइंट भी है। अभी हमारा कैंप और आगे है, पता नहीं कितना और, बट हाँ यहाँ से कैंप शुरू हो जाते हैं। ये हमारा ग्रुप आ रहा है। टेंट के अंदर की दुनिया ठंड से जंग लड़ रही थी। मैं रात में सोने से पहले किताब पढ़ने लगा और कल के समिट के सपने देखने लगा। अगले दिन की सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा के साथ आई। रात की थकान अब कम थी और मन बिल्कुल हल्का लग रहा था। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। ये सुबह शहर जैसी नहीं, यहाँ कोई शोर नहीं, सिर्फ सुकून था। गर्मा गर्म चाय के साथ नजर उस रास्ते पर थी जहाँ से आज का सफर शुरू होना था। अगली मंजिल सामने थी, नए जोश के साथ और एक और कदम केदारकंठ की तरफ। बैग लेके क्यों नहीं चल रहे? कल तो मैंने कुछ बोला नहीं था, ठीक है? बहुत मौके थे, फिर बहुत बोल लेंगे। जैसी है तू वैसी रहना, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई। जूड़ा के तालाब से अब हम केदारकंठ बेस कैंप की तरफ। किधर से? धीरे धीरे कदम बढ़ रहे थे, सांसों की आवाज तेज हो रही थी और हर मोड़ पर नया नजारा मिल रहा था। कभी पतली सी ट्रेल, कभी घना जंगल, तो कभी बर्फ से ढका रास्ता। ट्रैकिंग अपनी राह दिखाती जा रही थी। पैर थक रहे थे लेकिन मन पूरी तरह खुला हुआ था। यहाँ चलना सिर्फ आगे बढ़ना नहीं था, बल्कि हर पल को महसूस करना था। ट्रैकिंग हो रही थी और हम धीरे धीरे केदारकंठ की ओर करीब पहुंच रहे थे। केदारकंठ बेस कैंप हम पहुंच गए हैं। टाइम क्या हो गया पवार भाई? टाइम 1 बजे पहुंच गए हम लोग। 10 बजे हम निकले थे अपने जूड़ा का ताल बेस कैंप से। और ये है हमारा आज रात का स्टे। और हम यहाँ से 2 बजे कल सुबह सुबह हम समिट के लिए निकलेंगे। सामने आपको जो पीक दिख रहा है ये केदारकंठ है। यहाँ भगवान शिव ने जो है
काफ़ी सालों तक वो यहाँ ध्यान में बैठे थे। केदारकंठ बेस कैंप, कड़ी चावल की तैयारी हो रही है। स्काई हाई कैंपिंग। वाह, बल्ला। बेस कैंप पहुंचने के बाद आसमान के नज़ारे बिल्कुल अलग ही थे। थकान अपी थी, लेकिन जब नज़र ऊपर गई तो सब भूल गए। यहाँ आसमान सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। बेस कैंप की शाम ने समझा दिया, यह सफ़र सिर्फ ट्रैकिंग का नहीं, एहसासों का भी है। और कुछ पल बस यूं ही ठहर गए हम, आसमान को देखते हुए, खामोशी को महसूस करते हुए, जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक सा गया हो। इन कुछ पलों में न कोई जल्दी थी, न कोई शोर, सिर्फ सुकून था। ये वही पल थे जो यादों में बस जाते हैं और सफर को खास बनाते थे। आसमान में देखते ये पहाड़ जैसे जमीन और आसमान यही मिल रहे थे। बादल उनकी चोटियों को छू रहे थे और रोशनी धीरे धीरे उन पर फैल रही थी। दूर से खड़े पहाड़ सिर्फ दिखते नहीं थे, महसूस होते थे। इन्हें देखकर समझ आता है, कुदरत खामोश जरूर है, लेकिन कमाल की कहानी सुनाती है। सुबह 3 बजे, अंधेरा, ठंड और सन्नाटा। हेड टॉर्च की रोशनी में एक एक कदम आगे बढ़ता कारवां। यह सिर्फ ट्रैक नहीं था, यह हिम्मत की परीक्षा थी। रात गहरी हो चुकी थी, आसपास सिर्फ अंधेरा और बर्फ थी। हेड टॉर्च की हल्की रोशनी में हम चुपचाप पीक की तरफ बढ़ रहे थे। हवा तेज थी, सर्द इतनी कि सांसें तक जलने लगी, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस अंधेरे में न कोई शहर था, न कोई शोर, सिर्फ पहाड़, हम और हमारी हिम्मत। हर कदम के साथ शरीर थक रहा था, लेकिन मन और ज्यादा मजबूत हो रहा था। कभी पीछे मुड़कर देखा तो नीचे बेस कैंप की हल्की सी रोशनी तारों जैसे चमक रही थी। इस रात का सफर सिर्फ पीक तक पहुंचने का नहीं था, ये खुद को जीतने का था। अंधेरे में चलना मुश्किल था, लेकिन हमें पता था कहीं आगे सुबह और रोशनी हमारे इंतजार कर रही है। और इसी उम्मीद के साथ हम चलते रहे केदारकंठ के शिखर की तरफ। और फिर वो पल जिसके लिए ये सब किया, केदारकंठ समिट। चारों ओर बर्फ की चादर और सामने उगता सूरज। यह जीत किसी पहाड़ की नहीं थी, यह जीत खुद पर थी।
समिट से नीचे उतरते हुए कदम हल्का लग रहा था, जैसे बोझ सिर्फ बैग का नहीं मन का भी उतर चुका हो। अब वो जल्दी नहीं थी जो चढ़ने के वक्त थी। अब हर कदम बस महसूस किया जा रहा था। नीचे जाते हुए समझ आता है कि सफर सिर्फ ऊपर पहुंचने का नहीं होता, वो हर मुश्किल कदम का होता है जो हमें वहां तक लाता है। थकान थी, पैर दर्द कर रहे थे, लेकिन दिल बिल्कुल शांत था। ऊपर जीत थी, पर नीचे उतरना उस जीत को समझने का वक्त देता है। पीछे मुड़कर देखा तो वही पीक अब दूर लग रही थी, लेकिन उसकी यादें बिल्कुल करीब थी। इस डिसेंट ने सिखाया कि जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। चढ़ना हमें मजबूत बनाता है और नीचे उतरना हमें विनम्र रहना सिखाता है। केदारकंड से लौटे हुए यह समझ आया कि मंजिल सिर्फ एक पल होती है, लेकिन सफर जिंदगी भर साथ रहता है। और फिर जब जाने का वक्त आया तो आसमान से बर्फ गिरने लगी, जैसे पहाड़ों ने अलविदा कहने के लिए अपना सबसे खूबसूरत तोहफा दिया हो। हल्की हल्की बर्फ हवा में घूमती हुई और हम चुपचाप उसे महसूस करते रहे। उस पल न जल्दी थी, न शोर, सिर्फ बर्फ और ये एहसास कि कुछ सफर दिल में रह जाते हैं। शायद पहाड़ चलो चलो घेरे चलो चलो, थे, फिर मिलेंगे। स्विट्जरलैंड वाली पिक्चर बन रही है। बर्फ गिरती रही भाई और साहब, हम धीरे धीरे इस कहानी को यादों में समेट कर चले गए। है कोई स्विट्जरलैंड से कम? स्विट्जरलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। आओ इधर, घूमो अपना देश, फिर बताओ किस चीज़ की कमी है। केदारकंड ट्रैक ने सिखाया कि मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती है। अगर आपने कभी खुद को परखना हो तो पहाड़ों के पास जरूर जाना। ये सफर यही खत्म होता है, लेकिन इसकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक कीप एक्सप्लोरिंग, कीप बिलीविंग और हाँ, याद रखिए, बस एक जिंदगी।